माशाअल्लाह सारे लोग, लेकिन कैसे बदलिएगा? आप तो एक इमाम को मजबूत नहीं करते हैं, फिर समाज कैसे मजबूत होगा? अपनी अपनी बस्ती के इमाम के हाथों को मजबूत कीजिए, फिर देखिए जिंदगी में इनकलाब। मेराज की शब है, आमिना के लाल है, अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत की सवारी अक्सा में पहुँचती है। आका करीम जब अक्सा में पहुँचे हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत की ताज़ीम के लिए खड़े हैं। अल्लाह अल्लाह गौर से सुनना कि हज़रत आदम भी खड़े हैं, हज़रत इब्राहिम भी खड़े हैं। एक बार भी हज़रत आदम ने नहीं कहा आने वाला मेरा बेटा है, मैं बाप हूँ, ताज़ीम के लिए क्यों खड़ा हो जाऊँ। एक बार भी हज़रत इब्राहिम ने नहीं कहा मैं तो हुजूर का जद्दे आला हूँ, मैं ताज़ीम के लिए क्यों खड़ा हो जाऊँ। बल्कि हज़रत आदम खड़े हैं, ज़माने को बता रहे हैं आने वाला मेरा शहजादा है, मगर आज मैं मस्जिद अक्सा में मुक्तदी बनकर आया हूँ, मेरा शहजादा इमाम बनकर के आया है, मैं अपने इमाम की ताज़ीम के लिए खड़ा हूँ। सुल्तान रज़ा आपसे पूछना चाहता है, कलकत्ता की गलियों में घूमने वालों, क्या तेरा भी इमाम तेरे सामने आता है? आप भी उसकी ताज़ीम के लिए खड़े होते हो? क्या तुम भी अपने इमाम के इस्तकबाल के लिए खड़े होते हो? क्या तुम भी अपने इमाम की इज्जत के लिए खड़े होते हो? नहीं नहीं, इमाम इमाम होता है, इसलिए याद रखिएगा इमाम की ताज़ीम जरूरी है, इसलिए हजरत आदम की ये सुन्नत है, याद रखना। इसलिए आज जिस पुरफितन दौर में हम जी रहे हैं, खूब याद रखने की जरूरत है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने क्या लिखा, मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ और जब तक चादर बदलने के लायक न हो दूसरी चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जहां पर खड़े हो बस बगल में उड़ीसा है, उड़ीसा में भद्रक है, सरकार मुजाहिद मिल्लत का आस्ताना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार मुजाहिद मिल्लत का आस्ताना पहले बना है या वहां पे मदरसा पहले बना है? आप कहेंगे सुल्तान रज़ा खानकाह की तामीर बाद में है, वहां पर मजार की तामीर बाद में है, मगर दरसगाह की तामीर पहले है। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह वाले चाहते थे, जानते थे कि अगर सिर्फ मजारों की तामीर हो तो यहाँ पर आलिम नहीं, यहाँ मजाविर पैदा होंगे। जब मजाविर पैदा होंगे चादरें बिकेंगी, गागर बिकेगा, मोमबत्ती बेचेंगे, अगरबत्ती बेचेंगे, फिर क्या होगा? ये कौम और समाज को बेचने वाले बन जाएंगे, जिन्हें सही से नियत याद नहीं, जिन्हें सही से कलमा याद नहीं। साहब ये बैठकर बुजुर्गों के मजार पर साहब इस्लाम का सौदा करेंगे, चादर का सौदा करेंगे, गागर का सौदा करेंगे। इसलिए सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने मजार की तामीर बाद में और दरसगाह की तामीर पहले कराई, ताकि यहाँ मजाविर नहीं कौम के आलिम पैदा किए जाएं। इसलिए कि मजाविर पैदा होंगे, चादर बेचने वाले बनेंगे, आलिम पैदा होंगे, इस्लाम की तबलीग करने वाले होंगे, नबी के किरदार की तबलीग करने वाले होंगे, चादर की भी हिफाजत करेंगे और अल्लाह के वलियों के मजार की अजमत को भी बयान करेंगे। जाहिर सी बात है, आज हम जिस समाज में जीवित हैं, जिंदा हैं, आप भी तो कम नहीं हैं। आपका भी हाल ये है, जुमरात को चले जाते हो, जाहिल मजाविर से जाकर आहिस्ता से कहते हो जरा बेटी के लिए एक तावीज़ दे दो, बेटे के लिए एक तावीज़ दे दो। जिसे सही से सूरह फातिहा पढ़ने नहीं आता, वो मजार शरीफ से अगरबत्ती के वो क्या कहते हैं मिट्टी को उठाता है और कागज में लपेट कर तुझे देता है, इसे खोलना मत, मोम जामा करके पहन लेना। बगल में हंसता है, अरे मैंने तो आज इतने राख को बेच दिया। अरे साहब सुनो सुनो, मैं तुझे बताना चाहूंगा, मत जाओ इन जाहिल मजाविरों के पास। अगर जाना ही है ना तो अपनी कौम के उस इमाम के पास जा जो तेरी मस्जिद में 5 वक्त सजदे करता है, नमाज़ें पढ़ाता है, कुरान की तिलावत करता है। तन्हाई में जाके उनसे मुसाफा करना, कहना हुजूर जब रात की तन्हाई में उठे ना तो मेरी औलाद के लिए दुआ कर दे, मेरी बेटी के लिए दुआ कर दे। जो कुछ तुझे नसीब होना चुपके से उनकी खिदमत करना। जब तेरा इमाम खुश होकर सजदा करेगा और उठकर
दुआएं करेगा, इंशाअल्लाह वो भी खुशहाल होगा, पूरा इलाका खुशहाल होगा। इसलिए याद रखिएगा, इन आलिमों की कदर कीजिए। इमाम की तनख्वाह हमसे आला हो, हमसे ऊंचा हो, और इमाम का किरदार भी हमसे आला हो। इधर किरदार आला हो जाए और उधर आपकी खिदमत आला हो जाए, इंशाअल्लाह फिर देख ले जमाने में इनकलाब आ जाएगा। मैं ये अर्ज कर रहा था, कौनैन के ताजेदार हैं और साहब